वो कौन सा साइंसदान था जिसने सेब को दरख्त से गिरते देखकर कशिशे शकल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी दरियाफ्त कर ली थी, जिसने हरकत के कवानीन दरियाफ्त किए और रियाजी के ऊपर और फल्कियात के ऊपर खूब रिसर्च की थी। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस साइंसदान ने पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया था। आखिर वो कौन था? आज हम बात करेंगे सर आइजैक न्यूटन के बारे में। उनकी जिंदगी के बारे में चंद अहम हकायक को जानने की कोशिश करेंगे जिनको शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन के बचपन के बारे में। न्यूटन का बचपन बहुत ही उदास और तनहा गुजरा। मशरकी इंग्लैंड के एक इलाके शायद लंकन के कस्बे ग्रैंथम में क्रिसमस के रोज आज से तकरीबन 350 बरस पहले 1642 में एक अजीम साइंसदान सर आइजैक न्यूटन ने आंख खोली। लेकिन इसको अपनी पैदाइश से पहले ही एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ गया जब इसका अनपढ़ किसान बाप उसको उसकी पैदाइश से तकरीबन 3 माह पहले ही छोड़ गया था। जब न्यूटन पैदा हुआ तो वो बहुत कमजोर था और उसकी माँ ये समझती थी कि ये एक दिन मर जाएगा और एक दिन भी जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन न्यूटन बाद में जिंदा रहा। न्यूटन बचपन से ही गरीबी की जिंदगी बसर कर रहा था। बाद में इसको एक और नुकसान झेलना पड़ गया जब इसकी माँ ने एक अमीर पादरी से शादी कर ली थी और न्यूटन को तनहा छोड़कर उसके दादा और दादी के पास चली गई थी। इसके बाद न्यूटन तनहा हो गया था, वो लोगों से दूर भागता था। इसी वजह से न्यूटन ने जिंदगी भर शादी नहीं की थी। न्यूटन बचपन में एक बड़ा निकम्मा तालिब इल्म था, लेकिन आज के दौर में ये बात मानना बड़ी मुश्किल है कि एक अजीम साइंसदान, एक मशहूर जमाना साइंसदान बचपन में एक नालायक तालिब इल्म था। 1655 में जब इसकी उम्र तकरीबन 12 बरस हुई तो इसको ग्रैंथम के किंग स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। लेकिन यह स्कूल इसके घर से इतनी दूर था कि इसको आने और जाने में बड़ी मुश्किल होती थी, इसलिए न्यूटन को अपना घर बार छोड़ना पड़ गया था। 1655 से लेकर 1660 तक तकरीबन 5 बरस न्यूटन ने यहाँ पर तालीम हासिल की थी, जिसके बाद 1661 में इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फ्रेंटी कॉलेज में दाखिला ले लिया। कहते हैं कि जब न्यूटन की उम्र 19 बरस हुई तो उसने अपने ग्राम की लिस्ट बनाई हुई थी, जिसमें उसने ये लिखा हुआ था कि मैं अपने माँ और बाप को धमकी देता हूँ कि मैं उनका घर जला दूंगा। मैं एक लालची शख्स हूँ और मुझे पैसों का बहुत शौक है। न्यूटन की माँ उसको एक किसान कराना चाहती थी। हुआ कुछ इस तरह जब न्यूटन किंग स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था तो न्यूटन की माँ एक मरतबा फिर बेवा हो गई थी और वो अपने शोहर का घर छोड़कर न्यूटन के आबाई घर आ गई। इसके बाद जब उसने न्यूटन के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तुम्हें एक किसान बनाना चाहती हूँ, तो न्यूटन बड़ा परेशान हो गया था क्योंकि उसको पढ़ाई का शौक था और उसको खेतों में हल चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद उसके साबिक हेडमास्टर ने उसकी माँ को कायल किया कि वो उसको पढ़ने देगी और उसकी माँ कायल हो गई थी। अगर उसका साबिक हेडमास्टर उसकी हेल्प ना करता तो आज न्यूटन सिर्फ और सिर्फ एक किसान बनकर रह जाता। इसके बाद 1665 में इंग्लैंड में एक ताउन नाम की वबा फैलती है और पूरे मुल्क में लॉकडाउन लग जाता है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कैंपस भी बंद हो जाता है और इस तरह न्यूटन अपने घर वापस आ गया था। न्यूटन के घर के करीब बहुत सारे सेब के दरख्त थे। एक दिन वैसे ही एक सेब के दरख्त के पास बैठा हुआ था कि एक सेब दरख्त से नीचे गिरता है और वो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, सेब नीचे क्यों गिरा, और इस तरह उसने कशिशे शकल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को दरियाफ्त कर लिया था। अगर इंग्लैंड में ताउन नाम की वबा ना फैलती और ये अपने घर वापस ना आता तो आज शायद कशिशे शकल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी दरियाफ्त ना होती। इसके बाद न्यूटन ने अपने 3 जदीद कवानीन यानी लॉज ऑफ मोशन, जो कि आजकल जदीद फिजिक्स की बुनियाद भी हैं, भी दरियाफ्त किए। इसके बाद न्यूटन का एक और अहम कारनामा जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं, न्यूटन ने यह कहा था कि रोशनी डिफरेंट कलर से मिलकर बनी हुई है। इससे पहले लोग ये कंसिडर करते थे कि रोशनी का कलर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट है, लेकिन न्यूटन ने यह कहा कि रोशनी बहुत ही पेचीदा है, इसलिए ये डिफरेंट कलर से मिलकर बनी हुई है। इसके लिए न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें उसने एक तारीक कमरे में रोशनी की किरण को प्रिज्म के जरिए दाखिल करवाया और उसका अक्स उसने दीवार पर देखा था। जब उसने ऐसा किया तो दीवार के ऊपर डिफरेंट कलर्स नुमाया हो गए थे और इस तरह उसने ये साबित कर दिया कि रोशनी डिफरेंट कलर से मिलकर बनी हुई है। और इसकी दरियाफ्त के बाद न्यूटन ने साइंस की दुनिया में एक तहलका मचा दिया
कि रोशनी डिफरेंट कलर से मिलकर बनी हुई है। लेकिन रोशनी के ऊपर अपनी आम तहकीक के बाद लोगों ने इसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। इसमें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के एक अहम लीडर रॉबर्ट हुक भी शामिल थे। रॉबर्ट हुक का इसके ऊपर ये इल्जाम था कि रोशनी के ऊपर सारी तहकीक तो मैंने खुद की थी, इसलिए न्यूटन ने मेरी तहकीक को चोरी कर लिया है। इस पर न्यूटन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने आप को लोगों से दूर कर लिया और वो फिर से तनहा रहने लग गया। न्यूटन एक अजीम साइंसदान जरूर था, लेकिन वो दूसरे साइंटिस्ट को आगे बढ़ता हुआ भी नहीं देख सकता था। उसने धोखे से एक और साइंटिस्ट की तहकीक भी अपने नाम काट ली थी। ये तहकीक राजी के एक मशहूर मजमून कैलकुलस के मुतालिक थी, जिस पर 1670 में एक मशहूर स्कॉलर गॉटफ्राइड लाइबनिज ने तहकीक की थी और तहकीक करके इसका एक तरक्की याफ्ता वर्जन भी तैयार किया था, जो कि आज तक इस्तेमाल होता है। जब न्यूटन को लाइबनिज की इस रिसर्च का पता चला तो उसने इसके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि कैलकुलस के ऊपर सारी तहकीक तो मैंने खुद की थी, लाइबनिज ने मेरी ये तहकीक चोरी कर ली है और इसलिए सारा क्रेडिट अब खुद ले रहा है। इस पर लाइबनिज ने रॉयल सोसाइटी के अंदर एक अपील भी दायर की थी। बेसिकली ये सोसाइटी साइंसी तहकीक की तरक्की के लिए कायम की गई थी, लेकिन इस सोसाइटी की मजबूरी ये थी कि न्यूटन इसका बजाते खुद सदर था। न्यूटन ने कैलकुलस के मामले के लिए एक कमेटी भी कायम की थी, जिसमें न्यूटन के हामी लोग भरे हुए थे और जिन्होंने न्यूटन के हक में फैसला सुना दिया और इस तरह न्यूटन ने कैलकुलस वाली तहकीक अपने नाम कर ली। इसके अलावा न्यूटन पार्लियामेंट का हिस्सा भी बना। इसके लिए न्यूटन ने किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो ना किया, लेकिन बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक सीट रिजर्व थी कि इस यूनिवर्सिटी का कोई भी नुमाइंदा बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकता है। इसलिए न्यूटन 1679 में और 1701 में 2 बार बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा बना। न्यूटन की आदत थी कि वो हमेशा खामोश रहता था। जब वो 1679 में बरतानवी पार्लियामेंट का पार्ट बना, उसने पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस बोला था और उसने ये कहा था कि खिड़की बंद कर दो, मुझे सर्दी लग रही है। इसके बाद 1700 के अंदर न्यूटन को इंग्लैंड की सिक्के तैयार करने वाली कंपनी या रॉयल मिंट का भी इंचार्ज दे दिया गया। न्यूटन के इस दौर में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक मुकम्मल मुल्क बन गए और न्यूटन ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की करेंसी को मिलाकर करेंसी का एक नया निजाम मुतारफ करवा दिया। न्यूटन के दौर में बरतानिया के अंदर मयारी सिक्के तैयार होने लगे थे और न्यूटन के दौर में बरतानवी टकसाल पूरे यूरोप में एक बेहतरीन टकसाल बन गई थी और पूरे यूरोप के लोग बरतानवी करेंसी के ऊपर अब ज्यादा ट्रस्ट करने लगे थे, क्योंकि इनके ख्याल में इसके जाली सिक्के बनाना नामुमकिन है। न्यूटन अपने दौर में जाली सिक्कों को रोकने के लिए बहुत सारे अच्छे इकदाम भी किए। कई जालसाजों को पकड़ा, उनकी खुद इन्वेस्टिगेशन भी की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान न्यूटन को कत्ल की धमकियां मिलती रहीं कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, लेकिन न्यूटन अपनी जगह से टस से मस भी ना हुआ। इसके बाद 1705 के अंदर बरतानवी मलका क्वीन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उसने न्यूटन को नाइट का लक़ब दे दिया। इसके बाद न्यूटन को आइजैक न्यूटन की जगह सर आइजैक न्यूटन कहा जाने लगा। इसके अलावा रॉयल मिंट और रॉयल सोसाइटी के सदर होने के बावजूद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एक रियाजी का प्रोफेसर भी था। 1669 के अंदर सिर्फ 26 साल की उम्र में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर लगा था, लेकिन इस दौरान उसने बहुत कम लेक्चर्स दिए क्योंकि वो ज्यादातर अपनी रिसर्च में मसरूफ रहता था। और रॉयल मिंट में जॉब मिलने के बाद न्यूटन ने इस ओहदे से रिजाइन कर दिया। 1720 के अंदर न्यूटन की उम्र तकरीबन 80 ईयर्स हो गई थी और इसके बाद उसकी सेहत डे बाय डे वीक हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो रॉयल मिंट की सदारत करता रहा। 31 मार्च 1727 को न्यूटन ने सोने के लिए आंखें बंद की, लेकिन इसके बाद ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। वो शख्स जिसकी पैदाइश के ऊपर उसके घर वाले ये सोच रहे थे कि ये एक दिन भी जिंदा नहीं रहेगा, वो 83 ईयर्स की जिंदगी गुजार कर इस दुनिया फाने से चला गया। सर आइजैक न्यूटन को लंदन के मशहूर चर्च वेस्टमिंस्टर एबे में दफन कर दिया गया। न्यूटन ने जिस सेब के दरख्त की वजह से कशिश सकल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को दरियाफ्त किया था, वो दरख्त आज मौजूद नहीं है। 1820 के अंदर बरतानिया में एक सैलाब आया था और इस सैलाब में ये दरख्त गिर गया था, लेकिन बाद में ऐन उसी जगह के ऊपर एक नया सेब का दरख्त भी उगाया था। 2002 के अंदर बरतानवी मलका एलिजाबेथ ने उस दरख्त समेत 50 दरख्तों को इंग्लैंड का विरसा करार दे दिया और इसका तहफ़्फ़ुज़ करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद उस दरख्त के गिर्द बाड़ लगा दी गई और उस दरख्त को हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया और आज भी टूरिस्ट उस दरख्त को देखने के लिए आते हैं। न्यूटन एक अजीम साइंसदान था जिसकी थ्योरी से दुनिया आज फायदा उठा रही है। क्या आपने अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा काम किया है जिससे लोग फायदा उठा रहे हों? अगर नहीं किया तो जरूर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।